Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. तो आफ्टर फिनिशिंग मैट्राइसेस वी हैव कम टू द चैप्टर फोर्थ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिटर्मिनेंट. क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मैंने पहले कहा था कि जो मेरे किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है. ठीक है, लेकिन आज में बेसिक कॉन्सेप्ट के इसमें ज़्यादा है नहीं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी 4.1 भी आज शुरू कर दूंगा. ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है, बता देता हूँ. देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is associated with a number बोल लीजिए. तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज एसोसिएटेड विद अ नंबर, और नंबर भी हो सकता है और अ पर्टिकुलर वैल्यू या यूनिक वैल्यू. ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज एसोसिएटेड विद अ नंबर और अ पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड with a unique value. ठीक है, यूनिक वैल्यू. ठीक है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन हो गया. स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कि रो देखो जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो. ठीक है, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. मीन्स आई सेड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स. The matrices which are not square do not have determinants. ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता उसके डिटर्मिनेंट्स नहीं होते. डिटर्मिनेंट पॉसिबल है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जैसे यहाँ लिखा है 2, यहाँ 5, यहाँ 7 और 6, तो मान लीजिए मैट्रिक्स है. तो ये मैट्रिक्स जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इसकी कोई वैल्यू आएगी, इससे ये एसोसिएट होता है. ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होता है? एसोसिएट होता है. वो अभी आपको बाद में पता चलेगा कि किस वैल्यू से एसोसिएट होगा. ठीक है, इसे ही इसका डिटर्मिनेंट कहेंगे. इस वैल्यू को इसका क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट कहेंगे. ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं देखिए, तो इट इज डिनोटेड डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय. देखो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? या तो हम डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, या हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करेंगे, या हम सिंपल ऐसे डिनोट करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो देखिए मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि जो 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, और 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट. क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? ठीक है, जो 1 फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट मीन 1 ऑर्डर का. तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A और इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर दिया है 5. ठीक है, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. देखो ये 1 ऑर्डर का है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है. 1 ऑर्डर का है, तो जो एक रो और एक कॉलम वाला होता है उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप ऐसे लिख दो, या आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख दो. ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऐसे लिख दो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख दो, उसकी वैल्यू क्या आएगी? यही आ जाएगी जो इसके अंदर आंसर दिया हुआ है. तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, अब देखो दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोल दो, या फिर आप बोल दो 2 ऑर्डर. देखो तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर यहाँ लिखा है 5 2 7 3. ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है. सेकेंड देखो 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है. 2 ऑर्डर का क्या है? डिटर्मिनेंट.
तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, इसको लिखेंगे ऐसे लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर लिख दो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सिंपल है, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, इनमें से कोई एक यूज़ करना है, आप ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, पहले आप ऐसे आइए 5 × 3 देन माइनस और फिर 2 × 7, 2 × 7, देखो 5 × 3 देन माइनस और इंटू 2 × फिर आप ऐसे जाइए 2 × 7 या 7 × 2, जैसा भी करना कर लीजिए। 5 × 3 और फिर 7 × 2 या 2 × 7, मीन्स पहले हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है या ऐसे कर लो, जैसे भी कर लो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। तो 5 × 3 = 15 हो गया और 7 × 2 = 14 हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 है। तो मैंने आपको कहा था ना कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू से एसोसिएट होता है, तो इसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? 1। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी? 5। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पढ़ने के बाद हम आ गए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पर। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, आप एक मैट्रिक्स ले लो ए, यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4 1 0 5 और यहाँ 2 3 1। ये मैंने 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लिया और 3 × 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ही कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि इसकी वैल्यू किसी भी रो की तरफ एक्सपेंड करके या किसी भी कॉलम की तरफ एक्सपेंड करके हम वैल्यूज की निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो की तरफ जा रहा हूँ, फर्स्ट रो से निकाल दो या सेकंड रो से निकाल दो या थर्ड रो से निकाल दो, या फर्स्ट कॉलम से निकाल दो या सेकंड कॉलम से निकाल दो या थर्ड कॉलम से निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो की तरफ, तो आपको पता है कि इसे कहते हैं A11, इसे कहते हैं A12, इसे कहते हैं A13, ठीक है। ये तो पता होगा, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है A11 A12 A13। तो मैं फर्स्ट रो की तरफ एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। तो एक्सपेंड करने में इस डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ए की वैल्यू को, तो ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट ऐसे कर दोगे, इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले आप R1 की तरफ एक्सपेंड कर रहे हो, तो R1 की तरफ मैंने 2 यहाँ लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर? 2। अब 2 के आगे कुछ साइन लगता है, प्लस या माइनस, इस 2 के आगे साइन लगेगा प्लस या माइनस। तो यहाँ देखो A11 है ना, तो 1 और 1 मिला के कितना होता है? 2, और 2 है इवन नंबर, तो जब इवन नंबर सम करके आएगा तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन लिखा नहीं है। और इसके अंदर देखो बहुत सिंपल है, जब आप 2 को बाहर रखते हो तो इससे जो एसोसिएट, मतलब इससे जो जुड़ा हुआ है कॉलम और इससे जो जुड़ा हुआ है रो, वो हाइड हो जाएगा। यू विल हाइड द रो एंड कॉलम, यू विल हाइड द रो एंड कॉलम। 2 के साथ जो कनेक्ट है, ये 2 के साथ रो ये है और कॉलम ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा इसके सामने ये। तो इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे करना है जैसे 2 × 2 ऑर्डर करते थे, 0 × 1 तो 0 माइनस 5 × 3 15। क्लियर हुआ? देखो 2 के सामने वाला हाइड हो गया, 2 के सामने वाला हाइड हो गया, बचा ये, तो 0 × 1 0 माइनस 3 × 5 या 5 × 3 15, ठीक है। अब आप 3 लिखो, तो 3 के साथ लगाना पड़ेगा आपको माइनस। क्यों लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ेगा माइनस यहाँ पर? क्योंकि देखो यहाँ पर इसे बोलते हैं A12, ठीक है। तो 1 और 2, A12 को क्या बोलेंगे? 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 3, और 3 है इवन नंबर, नहीं 3 है ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर, तो यहाँ लगाओगे आप माइनस, क्योंकि इनको प्लस करके इवन आएगा तो यहाँ प्लस लगाओगे, और अगर इनको प्लस करके ऑड आता है तो यहाँ माइनस लगाओगे, तो माइनस का 3 लिख दिया। अब देखो 3 से मैंने कहा था कि जिसको आप बाहर लिख रहे हो इसके सामने का रो और कॉलम हाइड हो जाएगा, तो इसके सामने का जो कॉलम है वो ये है, उसके सामने का जो रो है वो ये है, हाइड हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे, बचे ये और ये, देख रहे हो, ये मैंने हाइड कर दिया, ये मैंने हाइड कर दिया, बचा 1 2 5 1, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1, माइनस 5 को 2 से कर देंगे या 2 को 5 से, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्लियर? अब आप 4 को बाहर लिखो, तो आप यहाँ पर लगाओगे +4। क्यों लगाओगे प्लस का 4? प्लस का 4 क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्लस का 4 से लगाएंगे कि 1 और 3 ऐड करके 13 है ना, ये 13, तो 1 और 3 ऐड करके आता है इवन नंबर, और जब इवन नंबर ऐड करके आए तो यहाँ लगाएंगे प्लस। क्लियर? अब आपको 4 के सामने देखो, 4 के सामने जो कॉलम है वो ये है और 4 के सामने जो रो है वो ये है, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ये, देखो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, बचा सिर्फ ये, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 × 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या देखा आपने? 2 ऐसे रहेगा, अंदर आ गया 0 माइनस 15, तो माइनस का 15, ये माइनस का 3 है, और 1 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 9, और यहाँ प्लस का 4 है, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो ये देखो क्या हुआ, 15 2 जा माइनस का 30,
9 3 जा प्लस का 27 और 4 3 जा 12। अब इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 7 2 9 और 39 माइनस 30, तो कितना आंसर आ गया इसका 9। तो ये इसकी वैल्यू निकली है 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 इंटू 3 का करते हैं, इस तरह से 2 इंटू 2 का करते हैं और इस तरह 1 इंटू 1 का करते हैं। इससे ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, 4.1 के एक्सरसाइज पर, ठीक। तो देखिए अब हम आ गए एक्सरसाइज 4.1 पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइजेज 1 to 2, यानी 1 से 2 क्वेश्चंस में आपको इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का थर्ड है, यानी सेकंड में 2 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट में है 1 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 - 5 4 - 1, ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में ही दिया हुआ है। अगर ये मैट्रिक्स में दिया होता, अगर ऐसे मैट्रिक्स में दिया होता, ठीक है, ऐसे होता, इस तरह से मैट्रिक्स में दिया होता तो उसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखते, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में है तो हम यहीं से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट में ही है तो सीधा लिखेंगे इज इक्वल टू, देखो ये डिटर्मिनेंट में ही है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1, ये देखो 2 इंटू -1 ऐसे आते हैं, फिर देन माइनस लगाते हैं और फिर 4 इंटू 5, तो 4 इंटू माइनस का 5, तो क्या आ गया 2 1 जा माइनस का 2 और 5 4 जा 20 प्लस का, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 20 में से 2 गया 18। देखो 2 1 जा माइनस का 2, 2 1 जा माइनस का 2 और 5 4 जा 20, माइनस का 20 और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस का 20 हो गया, 18 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड के फर्स्ट पर। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ लिखा माइनस साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा और ये है cos थीटा, ठीक है। तो देखो ये भी डिटर्मिनेंट में है, मैट्रिक्स में नहीं है, डिटर्मिनेंट में है, तो यही से सीधा लिख देंगे इज इक्वल टू। अगर ये मैट्रिक्स में होता तो पहले डिटर्मिनेंट लेते तब इक्वल टू करते, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट में ही है तो सीधा लिखेंगे इज इक्वल टू, सॉल्व करना शुरू कर दो। दिस इंटू दिस यानी कि कॉस इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ देन माइनस लगाते हैं और फिर आते हैं दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। ये देखो तो यहाँ क्या देखा आपने, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, क्लियर। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये भी डिटर्मिनेंट में है, देखो डिटर्मिनेंट में है तो यहाँ भी क्या करेंगे इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इंटू ये कर दिया, फिर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये a प्लस बी, देखो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ होता है a प्लस बी, ऐसा। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में, सेम इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ये a है और ये b है, तो एक बार लिख देंगे इसको x का क्यूब और एक बार लिख देंगे प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, ठीक है। माइनस, अब यहाँ देखो ये क्लियर है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर ये क्या है माइनस है तो अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखो एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा, ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इफ a इक्वल टू दिस देन शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये LHS है और ये क्या है RHS, ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको 2a, तो सबसे पहले आप 2a की वैल्यू निकालो तब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। तो 2a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2a निकालना है हमें,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ए की जगह जो ए का मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, क्या है 1 4 2 2। देखो 2a निकालें क्योंकि हमें 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a कैसे निकालेंगे, 2 देखो 2 लिख दिया और a की जगह पर a की वैल्यू लिख दी ए मैट्रिक्स में। तो क्या आंसर आ गया, ये क्या आ गया। अब बाहर जो है उसको अंदर वाला सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 2a। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2a निकल गया। अब आप 2a का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो LHS क्या दिया आपके पास, LHS है आपके पास 2a का डिटरमिनेंट, 2a का डिटरमिनेंट। तो आप 2a को डिटरमिनेंट में डाल दो, तो 2a क्या है 2 8 4 4। अब इनको इनटू कर लो, तो देखो क्या करते हैं डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट में है ना ये, तो डिटरमिनेंट के बाद सीधा लिखेंगे इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। या 4 इंटू 8 भी कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो 32 में से 8 गया, कितना बचेगा 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस का 24, क्लियर। अब देखो ये LHS निकला है हमारा, अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या है, RHS है हमारे पास, RHS है हमारे पास 4a का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर आप 4 की जगह 4 लिख दो और a का डिटरमिनेंट जो है वो आप लिख दो, a की जगह पर a की वैल्यू लिख दो। a क्या है 1 4 2 2, तो 1 4 2 2, तो 4 लिख दिया और a तो ऑलरेडी पता है हमें, a की वैल्यू ये है और डिटरमिनेंट में है, तो डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब देखो 4 तो 4 ही रहने दो और डिटरमिनेंट को आप कैसे एक्सपेंड करते हो, डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कैसे करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, क्लियर। देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखो 4 तो बाहर रहेगा और 2 1 जा क्या हुआ 2 माइनस 4 2 जा कितना हुआ माइनस का 8, ठीक है। अब देखो आप ये 2 1 जा 2 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। अब 8 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 6 और 6 4 जा क्या होता है माइनस का 24, ठीक है। तो जितना LHS था वही हमारा RHS आ गया, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है a और शो करना है आपको 3a का डिटरमिनेंट 27 इंटू a के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले LHS देखो क्या है 3a, तो आप सबसे पहले 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 3a की वैल्यू निकालो। तो 3a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 3a, तो यहाँ 3 लिख दिया और a की जगह जो a का मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अगर मैं इसको इंटू कर दूं इसके साथ तो 3a निकल जाएगा, देखो 3 और a की जगह a, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो 3 है वो अंदर सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 0 0 0 1 0 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा और 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ये देखो 3 1 जा 3 3 इंटू 0 0 3 1 जा 3 3 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 0 0 और 3 0 0 3 4 जा 12, तो 3a निकल गया हमारा। अब हम LHS कर सकते हैं, तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है 3a का डिटरमिनेंट। तो आप 3a को डिटरमिनेंट में डाल दो, क्या है 3a को डिटरमिनेंट में डाल दो, क्या है 3 0 0 0 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 और 6 12, इनका डिटरमिनेंट करना है। तो मैंने आपको कहा था डिटरमिनेंट के लिए आप तो किसी भी एक रो की तरफ या किसी भी एक कॉलम की तरफ एक्सपेंड हो जाओ, या तो इधर जाइए या फिर इधर आइए। तो मैं R1 की तरफ एक्सपेंड होने जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ R1 की तरफ। तो देखो R1 की तरफ एक्सपेंड करेंगे तो वो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग लिख दो यहाँ पर, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। मैंने कहा था कि जब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो या तो आप किसी रो की तरफ चले जाओ, या तो ये रो ले लो या ये रो ले लो या ये रो ले लो, ऐसी कॉलम में या तो ये कॉलम ले लो या ये कॉलम ले लो या ये कॉलम ले लो। तो मैं R1 लेने जा रहा हूँ, R1 की तरफ एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे बाहर, 3 क्या लिखेंगे बाहर। अब इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, इसके आगे साइन क्या लगेगा, देखो डिटरमिनेंट में है तो सीधा यहाँ इक्वल टू शुरू हो जाएंगे, डिटरमिनेंट में है ना तो इक्वल टू लिखेंगे, ये सीधा डिटरमिनेंट में है तो लिखेंगे इक्वल टू, देखो 3 बाहर लिखेंगे और 3 के आगे साइन क्या होगा, देखो ये 11 है, इसे क्या बोलते हैं A11। तो A11 में देखो A11 में 1 और 1 ऐड करेंगे, ये क्या है A11, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 2 आता है, और 2 है इवन नंबर तो यहाँ साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक है। और इसके सामने मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल, ये 3 के सामने जो रो है वो
और 3 के सामने जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा, तो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, क्या बचा आपके पास ये, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू, 12 3 जा 36 माइनस, देखो ये हाइड कर चुके हैं हम लोग, इसके 3 के सामने जो ये रो है और इसके सामने जो कॉलम है ये हाइड हो गया, तो बचा क्या आपके पास ये, तो 12 3 जा 36 और 0 इंटू 6 0, ठीक है, माइनस लगा के। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस या माइनस 0, अब प्लस या माइनस तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, देखो क्या ये क्या है A11 है, ये क्या है A12, तो A12 है तो आपको पता है कि 1 + 2 कितना होता है 3, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो 0 लिख दिया मैंने, 0 के सामने ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएंगे, तो बचेगा क्या ये और ये, 0 6 0 12, तो 0 को 12 से इंटू करेंगे और फिर 0 को 6 से, तो 0 इंटू 12 क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब 3 देखो हम R1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, अब ये लिखेंगे, तो ये क्या है A13, क्या है A13, तो 1 + 3 होता है 4, जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ साइन लगाएंगे प्लस और यहाँ लिख देंगे 3 लिख दिया, पहले 3 ये बाहर लिखा, फिर ये 0 बाहर लिखा, अब ये 3 बाहर लिखा, तो अंदर क्या आएगा बताइए, देखो ये दोनों हाइड हो गए, ये हाइड हो गए, तो बचे क्या 0 3 0 0, तो 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 36 में से 0 हो गया तो बचेगा 36, ये पूरा 0 हो गया और 0 में से 0 गया 0 और 0 को 3 से इंटू करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ 36 इंटू 3 108 हो जाएगा, 6 18 वहाँ से बच्चा 1 9 1 10, ठीक है, 108 हो गया इसकी वैल्यू। तो ये हमारा निकल गया क्या RHS, क्या निकल गया हमारा ये, तो ये हमारा निकल गया LHS। अब RHS पर आते हैं, ठीक है। RHS क्या है, देखो RHS है हमारा, RHS है 27 और A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे 27 को 27 रहने दो और A को डिटर्मिनेंट में डाल दो, ठीक है। तो A क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 27 ऐसे ही रहेगा, जैसे अभी एक्सपेंड करना बताया था, बस एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 लिखूंगा बाहर 1 और ये है 11, तो साइन आएगा यहाँ पर, देखो A11 है ना ये, तो आएगा 1 + 1, तो 2 आ गया, 2 है इवन नंबर, तो यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक है। अब मैंने कहा था 1 लिख रहे हैं, R1 की तरफ एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, R1 की तरफ, तो 1 लिख दिया मैंने, तो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो 4 1 जा 4, ये देखो 4 1 जा 4 माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया, क्लियर। देखो 1 लिखा मैंने बाहर, तो इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम हाइड हो गया, बचा 1 2 0 4, तो 1 4 जा 4 माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि A12 है, तो A12 तो 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, 0 लिख देंगे बाहर, 0 लिख देंगे बाहर, ठीक है। और 0 के सामने ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, तो बचा क्या 0 4 2, देखो 0 2 0 4, ये हाइड हो, देखो 0 हाइड हो गया, ये हाइड बचा ये, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0, क्लियर। अब लिखेंगे प्लस का 1 बाहर, प्लस का 1 क्यों, क्योंकि ये 13 है, तो A13 मीन्स कि 1 + 3 कितना आ गया 4, इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो प्लस लगाएंगे और बाहर ये 1 लिख के इसके साथ लगाएंगे प्लस का, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ये हाइड, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो हाइड हो गया, बच्चा 0 1 0 0, तो 0 इंटू 0 0 और माइनस 0 1 2 1, तो 0 माइनस क्या आ गया 0, तो देखो ये बच्चा 27 बाहर ही रहेगा और ये आ गया 4 में से 1 गया, 4 में से 0 गया 0 और 1 4 जा 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आप 27 और 4 से इंटू कर लो, 27 इंटू 4, तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 108। तो देखो LHS भी हमारा 108 आया, RHS भी हमारा 108 आया, यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, द फर्दर क्वेश्चंस आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड थैंक यू।